अशोक, ऋषभ, चलो कहीं पे घूमने चलते हैं। मेरे स्कूल में 5 दिनों की छुट्टी हुई है और तुम लोग को भी शायद छुट्टी मिला है, इसलिए हम लोग चलते हैं कहीं घूमने के लिए। हाँ चलो, मुझे भी अब कोलकाता में थोड़ा थोड़ा बोरिंग लग रहा है। चलो कहीं घूमने जहाँ पर एडवेंचरस जगह हो। हाँ, मेरा तो यही ख्याल था कि हम लोग कहीं घूमने चलें। रोज़ रोज़ मैदान में आके मज़ा नहीं आता है। मेरा मानना तो कल ही चलो। वे लोग सुबह ही ट्रेन पकड़कर कुलधरापुर जाने की तैयारी करने लगते हैं। कुलधरापुर वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है, जो कि एक जंगल एरिया है। वे लोग बहुत देर से ट्रेन में बैठे थे। अब उनका आखिरी स्टेशन आने वाला था। तुम लोगों को पता है, इसके बाद हमारा स्टेशन कुलधरापुर ही है। मैंने मोबाइल में अभी भी देखा। अरे ये लोग सब कहाँ भाग रहे हैं? ये अंकल कहाँ जा रहे हैं? सब तो दौड़ रहे हैं ट्रेन में। मुझे लग रहा है कि कुछ तो हुआ है, इसलिए सब जा रहे हैं। अशोक, तुम जाओ और देख के आओ कि क्या हुआ है। जल्दी आना और अपना ख्याल रखना। मुझे लग रहा है कुछ तो हुआ है, इसलिए जाओ देख के आओ। अरे देखो ऋषभ, ये सब भी भाग रहे हैं। मुझे लगता है कुछ तो हुआ है। अरे बाप रे, इस स्टेशन में तो सारे पैसेंजर्स उतर गए। अब तो ट्रेन में सिर्फ हम तीनों ही बच गए हैं। मुझे लगता है कुछ तो ट्रेन में गड़बड़ी है, या फिर अगले स्टेशन कुलधरापुर में ही गड़बड़ी है, इसलिए सब उतर गए। अरे यार, यहाँ तो कोई भी नहीं उतरा। हमारे तीनों अलावा इस स्टेशन में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे डर लग रहा है। यहाँ पे तो बहुत ही डरावना स्टेशन है। मुझे पहले से शक था कि कुलधरापुर भूतिया जगह है, इसलिए सब उतर गए। स्टेशन और जगह तो भूतिया था ही, और हमारा ठहरने का जगह भी भूतिया ही है। अरे संजय और ऋषभ भाई, यहाँ तो अंदर से और भी डरावना लग रहा है। यह रूम तो पूरा भूतिया ही है, पर क्या कर सकते हैं, हमें तो रात भर यहीं ही सोना पड़ेगा। रात में तीनों लोग सो जाते हैं। उसके बाद बाहर से डरावनी आवाज़ें आती है, जिससे सुनकर ऋषभ उठ जाता है। उसे डरावनी आवाज़ें सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर लग रही थी, इसलिए उसने दोनों दोस्तों को उठाने की कोशिश की, पर वह नहीं उठ रहे थे। वह बहुत चिल्लाया, बहुत घबरा गया था। जब वे दोनों नहीं उठे तो वह डर से बेहोश हो गया। सुबह, अरे उठो ऋषभ, क्या हुआ? जल्दी उठो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो इतने जल्दी उठ जाते थे, आज क्या हो गया है? लगता है यह बेहोश हो गया है, इसलिए नहीं उठ रहा है। ये भाई, ये तो और भी डरावना जगह है। यहाँ पे तो देखो कितना सुनसान और अंधेरा सा जंगल है। सही बोल रहे हो भाई, यहाँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और कल जो आवाज़ सुनी थी ऋषभ ने, उससे तो और भी डर। हाँ, मैंने तो आवाज़ सुना था, लग रहा था कि ये भूत ही है। यह जगह तो बहुत ही ज़्यादा ही सुनसान लग रहा है। यहाँ आसपास में तो कोई गाड़ी या फिर इंसान भी नहीं नज़र आ रहे हैं। सही बोल रहे हो ऋषभ भाई, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से चलते हैं।
यहाँ पर ज़्यादा देर रहना खतरा हो सकता है। हाँ सही बोल रहे हैं, जंगल से कोई जंगली जानवर भी आ सकता है और हम पे हमला भी कर सकता है। यहाँ पे चलो। वे जंगल के ओर भी अंदर चले जाते हैं। उन्हें रास्ता नहीं पता था, वो जंगल में भटक चुके थे। जंगल से बहुत से जंगली जानवरों के डरावने आवाज़ आ रहे थे, जिससे वे तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाया जाए। इसलिए वे लोग एक घने पेड़ के नीचे छुपे थे। वे लोग वहाँ खड़े होकर रास्ता ढूंढ रहे थे, पर उन्हें पता नहीं चला था कहाँ जाए। तभी अचानक वहाँ पर एक भूत आ जाता है। जब तीनों की नज़र उस पर जाती है तो वे लोग देखकर भौंचक्के रह जाते हैं। उन लोग का डर का ठिकाना ना था। वे लोग देख के तुरंत ही वहाँ से भाग जाते हैं। उनके पीछे भूत भी आने लगा था। वो तीनों को भागता देख भूत को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वह बहुत दिनों से भूखा था, इसलिए उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। वे लोगों को भागता देखकर लग रहा था कि उसे मार कर खा जाएगा जाकर, पर वो कर भी क्या सकता था। उससे भूखते मारे चला भी नहीं जा रहा था। वे तीनों को भागता देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो भी उन लोगों के पीछे भागने लगता है, पर वह ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पाता, इसलिए वे लोग निकल जाते हैं। आज भी मुझे खाना नहीं मिला और कितने दिनों तक मुझे भूखा रहना पड़ेगा। मैं उन तीनों को छोड़ूंगा नहीं। और यह सब बोलकर वे दौड़कर वह तीनों लोगों के पीछे जाने लगता है। वह बहुत ही ज़्यादा भूखा और गुस्सैल हो गया था। वे तीनों जैसे तैसे जंगल से निकलकर वहाँ पर एक हवेली देखते हैं, जहाँ पर वे लोग जाने का विचार करते हैं। अरे भाइयों, मैं बहुत थक चुका हूँ, इस हवेली के अंदर चलकर देखते हैं। हाँ आप सही बोल रहे हो, वह भूत भी आता होगा। हमें जल्दी इसके अंदर जाना चाहिए। मैं तो जा रहा हूँ, भागो भागो, जान बचाने तो भागो, वह भूत आता ही होगा। ज़्यादा सोचो मत, जल्दी अंदर चलो। हवेली बाहर से जितना ही नया दिख रहा था, पर उतना ही पुराना था। वे लोग तीनों इधर उधर ताक रहे थे कि कोई मिल जाए तो हमें डर नहीं लगेगा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। अशोक और ऋषभ, चलो इधर जाकर देखते हैं, अगर कोई मिल जाए तो अच्छा रहेगा। हमें भूख भी लगी है, हम उनसे खाना भी मांग लेंगे और रहने की जगह। जैसे वे लोग जाने के लिए इधर मुड़ते हैं, तैसे पीछे से एक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर वे तीनों घबरा जाते हैं। चुड़ैल उड़ रही थी, उसे नज़दीक आता देखकर अशोक तुरंत वहाँ से भागने लगता है। वे लोग तो अभी तक उसे देख ही रहे थे। उसे देखकर संजय भी भाग गया, पर ऋषभ तो आधा बेहोश ही हो गया था, वो भी भागने लगा। तीनों को भागता देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ गया। वह अपना छुरा निकाल कर उस फेंकने की कोशिश करने लगी। जैसे तैसे करके तीनों वह रूम से निकलकर दूसरे रूम चले जाते हैं, पर वह रूम का निकलने का दरवाज़ा ही बंद था। चुड़ैल भी वहाँ पर आ चुकी थी। वे तीनों को देखकर हंस रही थी कि अब तीनों को कौन बचाएगा। तुम तीनों को मुझसे कौन बचाएगा? मैं देखती हूँ तुम लोगों को कौन बचा पाएगा। आज तीनों का नाश्ता करूँगी। हा हा हा, आज बहुत मज़ा आएगा। मैं तीनों को छोड़ूंगी नहीं। तीनों मेरी हवेली में आकर बहुत बड़ी गलती की है।
जैसे ही चुड़ैल उन लोगों के नज़दीक आती है, संजय वहाँ से भागकर उस दरवाजे को खोल लेता है और वह दरवाज़ा खुलते ही वे दोनों भी उसके पीछे जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। चुड़ैल ये सब देखकर हैरान रह गई। चुड़ैल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वे बस मुड़ कर ही देख रही थी और उस गुस्सा से पूरा आग बबूला हो गई थी। अरे यार, कुलधरापुर तो बहुत ही खतरनाक जगह निकली। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतनी चुड़ैलें और कंकाल वाली भूतें होगी। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। मेरी मानो तो यहाँ से गाड़ी पकड़कर अपने रूम चले। मैं भी यही सोच रहा था कि यहाँ पर गाड़ी मिल जाए तो हम रूम चले जाएंगे और कल ही सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। पर गाड़ी तो दिख नहीं रही है। शायद एक बस आ रही है, मुझे दिख रही है। बस के आते ही वे दोनों बस के पास जाते हैं और चढ़ने की तैयारी करते हैं। अरे ये बस में तो सारे के सारे भूत हैं। देखो, उनकी आंखें लाल हैं और उनमें खून भी लगी है। अरे यार, ये तो सच में भूत हैं। अरे यहाँ जान बचानी है तो यहाँ से भागो। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? भागो, देखो उन लोग तीनों को, वे लोग भूत हैं सारे के सारे। जल्दी भागो, जान प्यारी है तो भाग जाओ। यहाँ पे तो हर जगह भूत ही भूत है। अरे ऋषभ भाई, वहाँ पर क्यों खड़े हो? जल्दी भागो वहाँ से, नहीं तो वे लोग तुम्हें मार डालेंगे और अपने साथ ले जाएंगे। वे लोग 10-15 मिनट भागने के बाद एक महल के पास आते हैं। यह महल तो बहुत ही बड़ा और पुराना है। मुझे तो अंदर जाने में डर लग रहा है, पर इसके अलावा कोई उपाय नहीं। वे चुड़ैल और कंकाल भूत यहाँ आते ही होंगे। हमें अंदर जाना ही पड़ेगा, पर अंदर कुछ भी हो सकता है, इसलिए संभल कर। वह महल के अंदर जाते हैं। महल अंदर से बहुत ही डरावना था। यह सब देखकर ऋषभ वहाँ पर रोने लगता है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। चुप हो जाओ ऋषभ, हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम दोनों भी फंसे हैं। तुम डरो मत, हम आगे चलकर देखते हैं। अगर कोई मिल जाए तो उनकी मदद लेंगे। हाँ चलो, आगे जाकर देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। अरे भाइयों, यहाँ से अगर हम बच के निकल गए तो कल ही सुबह हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे, ठीक है? ठीक है भाई, फिलहाल अभी अंदर चलते हैं। अंदर जाकर देखते हैं कि क्या मिलेगा। वे लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, वहाँ पर भूत पहले से ही था। अब तुम तीनों को मुझसे कौन बचाएगा? तुम लोग फिर आगे फंस चुके हो। अब तीनों को मैं मार डालूंगा और खा जाऊंगा। हा हा हा। वह भूत उन लोगों के नज़दीक आने लगता है। तुरंत तभी वहाँ से संजय भागने लगता है और बोलता है कि यहाँ से चलो, भाग चलो, वह मार डालेगा। ये तीनों बहुत थक चुके थे, फिर भी अपनी ताकत लगाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। अशोक से तो बढ़ा भी नहीं जा रहा था, फिर भी वह जबरदस्ती भाग कर वहाँ से निकलने, उसे देखकर वह भी भागने लगा। वह बहुत उन लोगों के पीछे ही आने वाला था कि वे लोग वहाँ से रूम से निकल जाते हैं। वे तीनों वहाँ से निकलकर रोड तरफ जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आतंक मचा था। भूतों ने वहाँ पर पूरा आतंक मचा रखा था। वे तीनों वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर चुके थे। संजय और अशोक वहाँ से भाग गए, पर ऋषभ बहुत ज़्यादा थकने के कारण वहीं पर बैठकर माथा पकड़कर रोने लगा था। तभी पीछे से 3 भूत आ जाते हैं। 2 चुड़ैल और कंकाल वाला भूत आ जाता है। उसे देखकर ऋषभ बहुत ज़्यादा डर जाता है। तीनों भूत आगे बढ़ने लगे थे। यह देखकर ऋषभ तो थर थर कांपने लगा था। उससे भागा भी नहीं जा रहा था। उसे
डर से तो रोना आ रहा था। वे कैसे करके वहाँ से भागने का विचार किया, फिर वहाँ से भागने लगा। अब दोनों दोस्तों से बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गया था, वह बिछड़ गया था। भूत भी उसके पीछे भागने लगा, उसे पकड़ने ही वाला था कि वह तेज़ी से भागने लगा। अरे संजय, वह ऋषभ कहाँ रह गया? वह हम लोग के पीछे तो आ रहा था। वह कहीं भूतों से पकड़ा तो नहीं गया? मुझे लग रहा है कि वह थक कर वहीं बैठ गया था। अरे ऋषभ तो आ चुका है। अशोक भाई देखो, वह ऋषभ आ रहा है दौड़ते हुए। चलो शुक्र है कि वह बच गया, मुझे भी लगा कि वह मारा गया। अरे ऋषभ भाई, तुम ठीक तो हो? मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया और हमें यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। वह चुड़ैल और भूत हमारे पीछे आते होंगे। भाइयों, मैंने मोबाइल से पता किया कि इस पहाड़ के पीछे हमारा रूम है और रूम से थोड़ी देर पर हमारा स्टेशन भी है, हमें जाना चाहिए। हाँ तो देरी मत करो, जल्दी यहाँ से चलो। वह लोग तीनों हमारे पीछे ही आ रहे थे। मैं जब भागा था वे हमारे पीछे ही आ रहे थे। वे लोग बहुत गुस्से और भूखे लग रहे थे। वे तीनों वहाँ से भागकर अपने रूम जाने की कोशिश करते हैं, पर बीच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, इसलिए वे लोग डायरेक्ट स्टेशन चले जाते हैं। हम हर परी में तो रूम भी नहीं जा पाए। मेरा बैग तो छूट गया, पर मेरे बैग में कुछ नहीं था, बस 2-3 कपड़े ही थे। बाकी तुम लोग का तो कुछ था तो नहीं ना? नहीं संजय भाई, मेरा बैग में भी बस 2-3 कपड़े और ब्रश, कोलगेट ये सब था, और ज़्यादा कुछ खास नहीं था। रही हालत मेरा भी ज़्यादा कुछ नहीं था। मैं तो कसम खा रहा हूँ, आज के बाद कुलधरापुर कभी नहीं आऊँगा। मुझे पता नहीं था कि कुलधरापुर इतना खतरनाक जगह है। तुम लोग तो भाग चुके थे, मैंने तुम दोनों को नज़दीक से देख लिया था। वे लोग पूरा मेरे करीब आ चुके थे। जो भी हो, पर हमें वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इससे ज़्यादा डरावना और एडवेंचरस क्या हो सकता है? हम तो यही चाह रहे थे कि हम लोग कहीं एडवेंचरस जगह